दर्शकों को कि इस्तीफे की खबर पर भावुक हो गए हैं शिव सैनिक। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की खबर पर शिव सैनिक भावुक हो गए और औरंगाबाद में शिव सैनिक रो रहे हैं। ये शिव सैनिक हैं, आप देख सकते हैं औरंगाबाद। और यहां पर आप देखेंगे कि आंखों में आंसू हैं। और आंखों में आंसू किस लिए हैं? क्योंकि सरकार संकट से निकल नहीं पाई। और अब देखिए इस्तीफे की भी बात आ रही है। अब इस्तीफे की बात आ रही है तो शिव सैनिक जो औरंगाबाद से थे, औरंगाबाद कौन सी जगह? औरंगाबाद वो जगह जहां की सभी 6 विधायक बागी हो गए। जितने भी विधायक थे यहां पर औरंगाबाद में, ये सभी बागी हो गए। यानी शिवसेना से दूरी बनाते हुए, उद्धव ठाकरे से दूरी बनाते हुए बीजेपी के पाले की तरफ गए। अब यहां पर जो शिव सैनिक थे, जो शिवसेना के कार्यकर्ता, वो भावुक है, उनकी आंखों में आंसू है। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो कल की तस्वीर है। जब उद्धव ठाकरे बाहर निकले तो शिव सैनिक किस तरह से उनके अंदर जोश की ऊर्जा ला रहे थे, एक जोश पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमित कुमार का बड़ी खबर के साथ। अमित, बताइए। जी देखिए, ये मौका आएगा ही और आना ही था, क्योंकि जिस तरह से अपनी सत्ता को संभाल नहीं पाए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अनएक्सपीरियंस वाली बात थी। उद्धव ठाकरे परिवार से कभी किसी ने सत्ता की बात नहीं की। चाहे बाला साहब ठाकरे थे, बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कहा कि सत्ता में बैठ के मजा नहीं आता, सत्ता की चाबी अपने पास रख के चीजें होती है। और उन्होंने इस बात को हमेशा मेंटेन किया कि सबसे बड़े जो नेता देश के रहे उनको मातोश्री जाना पड़ा। वो जिंदगी में कभी मातोश्री से बाहर नहीं आए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र मुंबई की राजनीति संभालते थे। तो ये शिवसेना की राजनीति थी। लेकिन जैसे ही सत्ता में उद्धव ठाकरे आए, और उसके लिए सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया जो कि उनके अपने एजेंडे, अपने हिंदुत्व के एजेंडे से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और यही वजह है, देखिए अब जब इस्तीफे की बात आ रही है, और ये एक ऐसा बेमेल रिश्ता था जो कि टूटना ही था, तो अब रिश्ता टूट रहा है तो शिवसेना को, जो शिव सैनिक है वो भावुक होंगे, उनको होना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए वजह कौन है? इसके लिए वजह सिर्फ और सिर्फ इकलौता अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे हैं। और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे के मुंह में जिस तरह से अपने घर का दरवाजा विधायकों के लिए, अपने समर्थकों के लिए बंद किया, उसकी वजह है कि विधायकों में नाराजगी बढ़ी। तो ये तमाम चीजें होंगी। अच्छा, मैं ये तो बताइए, आपने कहा ये बेमेल रिश्ता था जो यहाँ पर टूट गया, लेकिन जो नया रिश्ता जुड़ रहा है वो नया रिश्ता क्या कहलाएगा? जी हाँ, नया रिश्ता कम से कम देखिए, जो शिवसेना थे, शिवसैनिक में जो शिंदे थे, वो शुरू से इस बात को कह रहे थे कि एक गलत रिश्ता जोड़ा गया है। बीजेपी जो है वो नेचुरल एलाइज है और शिवसेना को बीजेपी के साथ ही होना चाहिए था और अपने एजेंडे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जो नया गठबंधन बन रहा है, एकनाथ शिंदे हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे, अपनी नाराजगी थी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और ऐसी ताकत दिखाई कि घुटने के बल पर लाकर खड़ा कर दिया उद्धव ठाकरे को। तो ये गठबंधन है, मुझे लगता है 1 से 2 दिन का और वक्त लगेगा जब ये गठबंधन शेप लेगा। और जब राज्यपाल के पास ये अपनी स्थिति को रखेंगे, अपने स्ट्रेंथ को रखेंगे, इसके बाद बीजेपी, मुझे लगता है कि बीजेपी की भूमिका वहां पर आएगी जब एक बार वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे। इसके बाद हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ये बात कहे राज्यपाल से मिलके
कि अभी विधानसभा को भंग करने की जरूरत नहीं है, एक मौका उनको मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर उनकी पार्टी है, उनके पास नंबर्स हैं और आज की डेट में उनके साथ बहुमत है, तो हो सकता है। लेकिन सारी चीजें आज 1 बजे की जो बैठक है, जो कैबिनेट की बैठक है, वो काफी महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य में क्या होने वाला वो तय करने वाला बैठक है, जिसमें सारी चीजें जो एक तस्वीर जो होगी वो साफ होगी कि आगे उद्धव ठाकरे क्या करने वाले हैं। और शिवसेना जो है, जो हारी हुई बाजी है, उसमें तो वो कुछ कर नहीं सकती, तो क्या वो एक तरह से सरेंडर करने जा रहे हैं। हाँ। तो तमाम चीजों के लिए मुझे लगता है 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। ये सवाल अच्छा गौरव, देखिए एक बात बताइए कि उद्धव के साथ इस वक्त 15 शिवसेना के, एनसीपी के 53, कांग्रेस 44, अन्य 9 यानी 121 अल्पमत में नजर आ रही है। बीजेपी 106, शिंदे समर्थक 40, एक एमएनएस, 6 अन्य 153 ये बहुमत में नजर आ रही है। तो यानी शिवसेना ने सारी उम्मीद खो दी है। कितनी कोशिश, कितनी शिद्दत के साथ शिवसेना की कोशिश की गई थी और आपको लगा कि शिवसेना के जो प्रयास थे वो काफी थे अपने लोगों को मनाने के लिए, या फिर थोड़ी और गुंजाइश बचती थी? देखिए, गुंजाइश तब होती जब मौका मिलता। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बिल्कुल समय लेकर धीमे धीमे शिवसेना के विधायकों को एक एक करके अपने पाले में लिया, ये बात तय है कि एकनाथ शिंदे के साथ तमाम ऐसे लोग विधायक थे जो उनके मानने वाले थे, उनकी राह पर चलने वाले थे, जो ये सोचते थे कि हिंदुत्व की राह को छोड़कर शिवसेना ने ठीक नहीं किया है। उस स्थिति में जो है फिर धीमे धीमे विधायकों को मनाया गया और ये बताया गया कि देखिए दूसरा अलायंस जो है, जो दूसरी पार्टी है वो बीजेपी। अच्छा गौरव, आसानी से जो है वो सरकार गिराई जा सकती है और बनाई। जो भी आपने बात कही, क्या इसके पीछे की वजह यही है कि शरद पवार दिलीप वलसे पाटिल से नाराज थे कि सारे बागी विधायक मुंबई से बाहर निकल गए, आपको कानो कान खबर नहीं लगी? जो मंत्री हैं आप। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये सवाल रहेगा। एक राज्य जिसके पास अपनी पुलिस हो, अपना खुफिया तंत्र हो, और वो उस राज्य के जो विधायक हैं वो फ़ोन पर बात करते रहे हों, इस तरह की रणनीति बनाते रहे हों और फिर एक एक करके वो सूरत निकल जाएं, राज्य की सीमा पार कर जाएं और भनक तक ना लगे, ये सवाल तो जो जरूर खड़े होंगे कि दिलीप वलसे पाटिल या पूरी महाविकास आघाड़ी की सरकार और खुद उद्धव ठाकरे जब अपने साथ के विधायकों को, अपने पुराने साथियों को नहीं जान सके, समझ सके, तो फिर अब कुछ ज़्यादा कहने को रह नहीं जाता। और यही बात है कि 15 से 20 जो विधायक बचे हैं उद्धव ठाकरे के पास, अब वो उन्हीं के साथ जो है उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, शिवसेना का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या शिवसेना वैसी ही रह जाएगी या फिर वो दो फाड़ हो जाएगी जिसमें एकनाथ शिंदे जो हैं वो ज़्यादा विधायकों के बड़े नेता बन जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल है। सरकार भी आएगी जाएगी, ये भी बात सही है, लेकिन क्या शिवसेना महाराष्ट्र में वैसी ही रह जाएगी जैसा कि वो अब तक बाला साहब ठाकरे के टाइम से और आज की तारीख तक थी? ये सवाल जरूर बने रहेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे किस तरीके से अधिकारियों पर, खास करके जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, ये तस्वीर साफ दिखाती है। और जो वो पूरा प्रकरण हमें याद है परमवीर सिंह का, और इसके पीछे जो तमाम प्रकरण हुए, तमाम सवाल हुए, जो पूरा एक ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर प्रश्न चिन्ह लगे कि किस तरीके आरोप लगे, वो दिखाते थे कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर जो है वो एक कंट्रोल जो है कई बार अधिकारियों का हाथ से छूटता रहा है। और बावजूद इसके कि गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के कोटे में था, वो भी नहीं संभाल सके और ये चीज़ें हुई। तो ये सवाल सारे खड़े हैं और अब विचार करने के लिए बहुत समय है। जब सरकार नहीं रहेगी, विपक्ष में रहकर अगर सरकार बनती है बीजेपी की, तो 2.5 साल पूरा वक्त बचता है, और अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो कम से कम 6 महीने का वक्त तो है ही है शिवसेना के पास आराम से सोचने का कि आखिर क्या हुआ कि जो सारे के सारे उनके साथी विधायक इस तरह से बेवफा हो गए। अच्छा अमित, एक बात बताइए, ये भी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे जो इस्तीफा दे सकते हैं, हो सकता है कि उससे पहले वो शरद पवार और कांग्रेस के नेता जैसे कि थोराट हैं, उनसे भी वो बात करने वाले हैं, ऐसा कुछ आपके पास अपडेट अमित? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर जो है चर्चा हो चुकी है। आज दिन में भी शरद पवार ने बात की उद्धव ठाकरे से, इससे पहले भी कल रात को मुलाकात हो चुकी है। तो ये औपचारिकताओं का दौर बचा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो सबके सामने है। ऐसे में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हो सकता है कि वो मुलाकात कर लें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उद्धव ठाकरे के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो आप मिलना मिलाना भले कर लें, ये मिलना मिलाना शायद अगर पहले किए होते उद्धव ठाकरे तो अपनी सरकार बचा लेते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन हुआ कि 4 दिन तक एकनाथ शिंदे ने अपने तमाम स्टाफ को छुट्टी दे दी, कोई उनके घर पे स्टाफ नहीं था, अकेले थे, अकेले वो मिलना जुलना या उनका मूवमेंट था कि
किसी को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। तो ऐसे में ये जो मिलना जुलना ये सारी चीज़ें का दौर निकल चुका है, वो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी जो शिवसेना है वो पूरी फेल हो चुकी है अपने विधायकों को जोड़ने में। तो ऐसे में मुलाकात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ औपचारिकताओं से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको सिर्फ इस्तीफा देना पड़ेगा और उनको ये यहाँ पर जाकर अपना हो सकता है कि ये भी तय कर ले कि फ्लो टेस्ट करने की बात कर सकते हैं कि चलिए हम फ्लो टेस्ट कर लें।